नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की। रुड़की की यहां पर सिविल लाइंस में कांग्रेस प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता ने अपने कार्यालय पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकार से बातचीत करते हुए कांग्रेस प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता ने कहा कि बीजेपी और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार महंगाई और बेरोजगार युवाओं की समस्या को लेकर कोई कदम नहीं उठा रही है। जहां भी यहां पर विपक्ष की सरकारें हैं, ईडी और सीबीआई वहां पर पहुंचे जा रही है। सचिन गुप्ता ने कहा कि सरकार का काम देश को आगे बढ़ाने का होता है, लेकिन बीजेपी खुद को आगे बढ़ाने में लगी है। उत्तराखंड का भर्ती घोटाला और साथ ही सड़कों पर धक्के खा रहे बेरोजगार युवा इस बात का प्रमाण है। उन्होंने कहा, सरकार ने युवाओं को लूटने और साथ ही आम आदमी को धोखा देने का काम किया। वो राज्य सरकार का भूखा है। हम राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। जो ये भर्ती घोटाला हुआ है, इतना बड़ा घोटाला जो खुल के आया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, उसमें निष्पक्ष जांच होकर जितने अधिकारी हैं उसमें और जितने मंत्री हैं, चाहे वो पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, जितने भी मुद्दे हैं ये इन पे जो है निष्पक्ष जाँच होकर उन्हें जेल भेजा जाए। और इन मुद्दों में जितने भी जो हमारे कैंडिडेट उसमें नहीं आ पाए हैं, जो मतलब जिन्होंने मेहनत करी है, जिन्होंने पढ़ाई करी है, उन्हें दोबारा मौका दिया जाए और उन्हें मौका देकर उन स्थानों पर पहुँचाना चाहिए हमें सरकारी, जहाँ पे वे निष्पक्ष होकर लोगों की सेवा कर सकें। अब हमने क्या करा है, इन्होंने अधिकारियों ने और नेताओं ने मिलकर बीजेपी के, कि उन्होंने अपने रिश्तेदार, अपने जो यार दोस्त के बच्चे हैं उन्हें रख दिए, तो फिर सुनवाई कहाँ होगी आपकी और हमारी नॉर्मल आदमियों की? तो आम जनता तो अपनी सुनवाई रख ही नहीं पाएगा। हमेशा इन लोगों की सुनवाई चलेगी और इन्हीं के पक्ष में जो है इनके फैसले आएंगे। अगली खबर की करेंगे आपको। तो देखिए, यहाँ पर यादव महासभा की तरफ से भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पर जन्मोत्सव पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। दोपहर करीब 1 बजे शोभा यात्रा शहर के मोटी के महावीर धाम से निकाली गई। शोभा यात्रा छत्रसाल चौक, महल तिराहा, गांधी चौक होते हुए बस स्टैंड पहुंची। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव शामिल हुए। कार्यक्रम की संरक्षक पूर्व मंत्री और बीजेपी प्रदेश मंत्री ललित यादव ने यहाँ पर बताया। आपको बता दें कि यहाँ पर ललिता यादव ने कहा है कि पिछले 2 साल में कोरोना काल के चलते श्री कृष्णा जन्माष्टमी पर शोभा यात्रा नहीं निकाली जा सकी थी, जिसके बाद अब निकाला गया। काम लगा हुआ है और हम सब कोरोना के कारण 2 साल 3 साल नहीं मना सके, लेकिन आज हम मना रहे हैं। जिस तरह से सबका सहयोग और आशीर्वाद मिला है, मैं सबके लिए नतमस्तक हूँ। जब तक जिंदा हूँ तब के लिए सेवा करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज कहाँ जाएगी? यहाँ से शोभा यात्रा निकलेगी, चौक बाजार से जाएगी। चौक बाजार से बस स्टैंड पर जिसको करे बादल का रंगारंग कार्यक्रम होगा। तभी से निवेदन करती हूँ कि आप 6 बजे वहाँ पधार करके हम अपनी बुंदेली कला को भी आगे ले आए, बुंदेलखंड के कलाकार को भी सुने। उत्तराखंड में भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कर सरकार को घेरा है। हरिद्वार की चंद्राचार्य चौक पर भी यहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर प्रदेश सरकार का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित कांग्रेसियों का कहना है कि सरकार अपने चहेतों को नौकरी देकर बेरोजगार युवाओं को छल रही है। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के नेताओं ने भर्तियों में यहां पर हुई धांधली की सीबीआई जांच कराने की मांग की। जिस तरह ये सरकार युवा नौजवानों के साथ उनके साथ धोखा कर रही है और जिस तरह से भाई भतीजे बात पे मंत्रियां नियुक्तियां करा रहे हैं डायरेक्ट, ये सरासर गलत है। जिन बच्चों ने पढ़ाई लिखाई कर जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिए, उनके एग्ज़ाम को तो रोक लगवा दी अपने आदमी को भेज के हाई कोर्ट से, और नियुक्तियां बैकडोर से करे जा रहे हैं। रोज़ मंत्रियों की संस्तुति लेटर आप देख रहे होंगे, आपके माध्यम से रोज़ मीडिया पे आ रहे हैं। जिन्होंने भी गलत नियुक्तियां की हैं उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये नौजवानों के भविष्य का सवाल है। 1-1 लाख बच्चों ने परीक्षाएं दी हैं, उन बच्चों ने परीक्षाएं दी हैं, क्यों नहीं उसमें से चयन किया गया? 15-15 लाख रुपए लेकर पेपर बेचे गए। आखिर ये काम तो पहले ही कर देते, क्यों उन बच्चों का भविष्य खराब किया? 6.5 साल से भर्तियां हो रही हैं, जो बच्चे नियुक्ति पा गए उनको भी आप निकालने जा रहे हैं। ऐसा क्या है? सरकार चला रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? सारी रहेगी। हम मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई की जांच हो, एक रिटायर्ड जज की एक कमेटी बने उनके नेतृत्व में, और इसकी बिल्कुल जड़ तक जांच हो। इसमें कौन कौन लिप्त हैं? क्या ये जो मंत्री हैं
या जो इसमें कार्य कर रहे हैं, क्या उन्हीं को नौकरी पाने का अधिकार? हरिद्वार पुलिस ने धर्मनगरी हरिद्वार में भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के पहले ही यहाँ पर एक पहल की शुरुआत कर दी है। पुलिस की तरफ से इसके लिए यहाँ पर ऑपरेशन मुक्ति चलाया जा रहा है। ऑपरेशन मुक्ति के तहत यहाँ पर हर की पौड़ी, मनसा देवी और साथ ही चंडी देवी समेत तमाम धार्मिक स्थलों पर भीख मांगने वाले 608 बच्चों को चिन्हित किया गया। हरिद्वार की सीओ निहारिका सेमवाल को ऑपरेशन मुक्ति का नोडल अधिकारी बनाया गया। निहारिका सेमवाल ने बताया कि यहाँ पर ऑपरेशन मुक्ति को 3 चरणों में एग्जीक्यूट किया गया और पहले चरण में 608 बच्चों को चिन्हित कर लिया गया है। दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज और साथ ही समाज सेवी संगठनों के सहयोग की यहाँ पर उनसे अपील की जा रही है। तीसरे चरण में चिन्हित सभी बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाकर पढ़ाई करवाई जाएगी। पर हरिद्वार जैसे कि आपको पता है बहुत ही फ्लोटिंग डेंसिटी है, यहाँ लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो यहाँ जितने भी सड़कों पे बच्चे हैं जो भिक्षा मांग रहे हैं, तो हम लोगों का प्रयास है कि हम लोग उन्हें चिन्हित करें, उनका वेरिफिकेशन करें तथा उनको स्कूल्स में एनरोलमेंट करवाएं। ऐसा है कि हम लोगों की टीम्स हैं और ये 1 महीने का हमारा पूरा प्रोजेक्ट है। इसमें 3 फेजेज़ हैं। तो हमारे जो पहले 15 दिन थे उसमें हमारा ये आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस था। इसमें हरिद्वार जनपद में 608 बच्चों को हमारे द्वारा चिन्हित किया गया है। उनसे हमने उनके आधार कार्ड वेरिफिकेशन वगैरह ले लिया और उनका रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अब जो हम लोगों का सेकेंड फेज़ चल रहा है उसमें हम लोग इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं तथा सरकारी स्कूलों में बात कर रहे हैं कि अगर वो एडमिशन्स के लिए सीट क्रिएट करें। साथ ही साथ हम लोग प्रशासन से भी बात कर रहे हैं कि जैसे बच्चों को फंडिंग, बुक्स वगैरह, यूनिफॉर्म वगैरह के लिए बात करेंगे। जो हमारा तीसरा फेज़ होगा उसमें हम लोग एडमिशन या एनरोलमेंट की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। हरिद्वार हमारा जो उत्तराखंड की दुमका में 12वीं की छात्रा अंकिता की हत्या के बाद से ही पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। देश भर से लोग अंकिता की मौत में लेकर गुस्से में जा है। आपको बता दें कि यहाँ पर सभी एक नारा लगा रहे कि हत्यारे के लिए फांसी की सजा हो और यही मांग की जा रही है। हरिद्वार के परशुराम घाट पर श्री अखंड परशुराम अखाड़े के तत्वाधान में 1 घंटे का मौन उपवास रखा गया। उपवास में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी समेत कई साधु संत भी मौजूद रहे। छात्रा की हत्या के बाद साधु संतों में आक्रोश नजर आ रहा है। उपवास के दौरान साधु संतों ने झारखंड में छात्रा की हत्या की निंदा की है। महामहिम राष्ट्रपति से हत्यारों के उनको सख्त सजा देने की मांग की। साधु ने साफ तौर पर यहां पर कहा कि निर्मम हत्या करने वालों को बिल्कुल भी माफ नहीं किया जाना चाहिए। हर हर महादेव। हम मांग करते हैं महामहिम राष्ट्रपति जी से कि जैसे हमारी बिटिया अंकिता सिंह को सरेआम पेट्रोल डालकर जलाया गया, उन्हीं अपराधियों को हर चौराहे पे खड़ा करके पेट्रोल डाल के आग लगा देनी चाहिए। ये घटना जब ही रुकेंगी। दिशा कोई भी हो, लेकिन जो ऐसे खिनौने अपराध करता है उसकी सजा सरेआम चौराहे पे लगनी चाहिए। श्री अखंड परशुराम अखाड़ा ये मांग करता है। आने वाला समय हमारे परिवार और हमारे बच्चों को घातक है। उस घातक के लिए सिमटने के लिए भारतवासी आज प्रण करें कि अपने परिवार की रक्षा के लिए स्वयं रक्षा करें। जिस तरह से अंकिता को मारा गया, और केवल अंकिता को ही नहीं मारा गया, रोज कहीं ना कहीं से खबर आती है किसी ना किसी बेटी की, हिंदू की बेटी को मारा जाता है। इसी तरह से मारा जाता है और मारने के बाद जो मारने वाले हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके लिए लड़ने के लिए जमीयत उलमाए हिंद खड़ी हो जाएगी, उनकी पूरी कौम उनके साथ खड़ी हो जाएगी। तो वो मारने में के बाद गर्व महसूस करते हैं और हंसते हुए, अकड़ते हुए जेल जाते हैं। और देखिए, केवल एक आदमी को जेल भेज दिया जाता है, उसके पीछे पूरा जो तंत्र होता है उसे पुलिस और प्रशासन बचा देता है। ये हिंदुओं के लिए बहुत बुरी स्थिति है। हिंदुओं के झूठे नेताओं ने और कायर धर्मगुरुओं ने आज हिंदुओं को ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया है कि आज बेटियां भी नहीं हमारी सुरक्षित हैं। लक्सर में त्यागी फार्म हाउस पर अन्नदाता किसान यूनियन की राष्ट्रीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें अपर संगठन के विस्तार को लेकर मंथन हुआ है। आपको बता दें कि मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे अन्नदाता किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरुमुख सिंह और साथ ही राष्ट्रीय महासचिव परमजीत पम्मा। उन्होंने यहां पर भाकियू अम्बावत में रहे RK त्यागी को भी राष्ट्रीय प्रवक्ता और साथ ही उत्तराखंड से प्रभारी बनाने की घोषणा की। अन्नदाता किसान यूनियन के यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरुमुख सिंह ने यहां पर कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर उत्तराखंड में अन्नदाता किसान यूनियन किसानों को एकजुट करने और उनसे जुड़े मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर सदन तक किसानों की लड़ाई को लड़ने का काम करेगा।
राष्ट्रीय प्रवक्ता आर.के. त्यागी ने भर्ती घोटाले को लेकर भी प्रदेश सरकार को घोटालों की यहां पर होड़ गली सरकार बताया और साथ ही उन्होंने यहां पर महंगाई और बढ़ती हुई बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर भी सरकार पर तन कसा है। अन्नदाता किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि आज हमारी सारी टीम का एक ही सपना था कि आर.के. त्यागी जी हमारे संगठन के अंदर आने चाहिए, क्योंकि ये हीरा जो हमने पहले देख रखा था तो तभी इसको ढूंढते हुए आज हम इनके फार्म हाउस पे आए हैं और इनको आज हमारी सारी अन्नदाता की जितनी टीम थी उनकी सलाह करके ही हमने आज इनको राष्ट्रीय अन्नदाता का राष्ट्रीय प्रवक्ता। आप जुड़ो तो अब मैं मना नहीं कर सका, क्योंकि सारे पुराने लोग हैं, इनमें कोई नया आदमी नहीं है। और एक भावना ये है कि किसी भी तरकीब से हमारे गांव का किसान, हमारे उत्तराखंड राज्य का किसान, हमारा देश का किसान आगे बढ़े, क्योंकि किसान को लूटने वालों की कमी नहीं है देश में, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और पार्टी हो। चारों तरफ से किसान को ठगने का काम, लूटने का काम ये किया जा रहा। नौजवान सड़कों पे हैं, लोगों के घर में रोटी नहीं बन रही, गैस का सिलेंडर 1100 रुपये का, डीजल पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर। मतलब क्या क्या चीज़ के नाम है कि जो लगे कि हाँ ये हमारे उत्तराखंड की सरकार है या भारत की सरकार है। सरकार नाम जैसी कोई चीज़ दिखती नहीं। मध्य प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। आपको बता दें कि प्रदेश के यहां पर थानों में पुलिस हिरासत में मौत के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब ऐसा ही मामला देवास के औद्योगिक पुलिस थाने में एक व्यक्ति की पुलिस से हिरासत में मौत हो गई है। परिजनों ने पुलिस पर पिटाई और साथ ही रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। मंदसौर के मेलखेड़ा के यहाँ पर मुकेश भट्ट, जो कि यहाँ पर देवास जिले में मसाला बेचने का काम करता है, नकली मसाला बेचने के आरोप में मुकेश और साथ ही ईश्वर को औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने पकड़कर उसे थाने ले गए। पुलिस कस्टडी में यहाँ पर मुकेश की मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि यहाँ पर पहले जमकर यहाँ पिटाई की गई और युवक की मौत होना और साथ ही पुलिस पर रुपए मांगने का भी परिजनों की तरफ से गंभीर आरोप लगाया गया। आरोप लगाया, आरोप नहीं लगाया, वो वास्तविक में एक सच्ची घटना है। मुकेश पिता कालूराम भाटी जो इंदौर में अभी फिलहाल निवासरत था और औद्योगिक क्षेत्र में छोटा जो उद्योग रहता है मसाला बेचने का उसका काम था। जो दावा देवास पुलिस ने उसे वो बताया कि फर्जी मसाला ऐसा कुछ जबरदस्ती उसे पकड़ा और 30,000 40,000 रुपये की मांग के आधार पर उसे मारपीट करी और मारपीट के तहत वो थाने में एक्सपायर हो गया। और उसका एक साधु बता रहा है कि जो साथ में था, जो जस्टिस गवाह है। मेलखेड़ा के मुकेश पिता कालूराम जी भाट जो कि देवास में काम करते थे, तो उनकी कल मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। कल रात को उनका जो शव है वो मेलखेड़ा लाया गया। आज सुबह उनका अंतिम संस्कार किया गया। ग्रामीण जनों की कुछ शिकायतें थी, उनकी कुछ शासन से मांगी थी, इस संबंध में उनके द्वारा कुछ जो यातायात था वो कुछ समय के लिए अवरोध किया गया। परिजनों को सुना गया, सभी जनप्रतिनिधि, सभी अधिकारी, पुलिस सब मौके पर उपस्थित थे। जो भी मांगे थी उनकी शासन को प्रेषित कर दी गई है। उसके बाद से फिर मामला शांतिपूर्वक उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। पूरी घटना बता दो आप। ये शनिवार को पकड़ा था हमको 12 बजे। उसके बाद ले गए थाने। क्या करने आए थे आप यहाँ? यहाँ माल बेचने आए थे शनिवार को मिर्ची धनिया। फिर उसके बाद पकड़ के फिर थाने में डाल दिया। किसको किसको? मेरे को, मेरे साड़ू को। क्या नाम बताओ दोनों के? साड़ू मेरा नाम ईश्वर, उसका नाम मुकेश है। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद बंद कर दिया हमको ले जाके। ठीक है। उसके बाद बंद करने के बाद बोलते कि फोन है तुम्हारे? मैंने कोई नहीं सर, माल बेच रहे थे हम, देख लो मिर्च देने वाले हैं। बोले ठीक है। फिर अकड़ा था हमको, फिर शाम को बहुत मारा उनने भी। ठीक है। और उसके बाद बोलते कहाँ से लाते हो क्या नहीं, ये तुम्हें बताना हो। कितने पुलिस वालों ने मारा? 2 थे। उसके बाद 2 फिर आए, 4 ने मारा। 4 ने मारा। क्या कहना पड़ रहा था उनका? क्या नीमच में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जीरन तहसील की ग्राम पंचायत अम्बावली जागीर के गांव पावड़ा कला का माजरा। आपको बता दें कि यहाँ पर मालखेड़ा में 20 गरीब यहाँ पर मीणा जाति के परिवार पिछले 50 सालों से निवास करते हैं। ग्रामीण जनों को यहाँ पर सरकार की मूलभूत सुविधाएं, पानी, बिजली, सड़क का लाभ मिल रहा है। इस गांव में गरीबों को यहाँ पर आशियाने बनाने के लिए जो है 12 प्रधानमंत्री स्वीकृत हुए थे आवास यहाँ पर, लेकिन आपको बता दें कि गरीब अपना आशियाना बनाना चाहते हैं,
लेकिन वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मजरा गांव मालखेड़ा के यहाँ पर निवासियों को आवास नहीं बनाने दे रहे हैं, जबकि यहाँ पर वन विभाग सीमा गांव में यहाँ पर पूर्व में बने मकानों से भी दूर है और राजस्व की यहाँ पर जमीन है। आपको बता दें कि यहाँ पर वनवासी क्षेत्र के गांव वाले यहाँ पर वन विभाग के कर्मचारियों और साथ ही अधिकारियों से परेशान हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये गरीब लोग अब जाएं तो कहां जाएं। राजगढ़ में पिछले दिनों नगर में हुई यहां पर सिलसिलेवार चोरी सहित यहां पर एक बड़ी चोरी की घटनाओं को बाद लगातार जो है मामला बढ़ता जा रहा है और सोमवार मंगलवार की मध्यरात को फिर से नगर की तलेन रोड पर चोरों ने एक सोने मकान का ताला तोड़कर जो है उसमें चोरी की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि यहाँ पर तलेन रोड निवासी कैलाश सक्सेना परिवार सहित भोपाल गए हुए थे। चोरों ने यहाँ पर घर के जो है चैनल गेट और साथ ही बताया जा रहा है कि मेन गेट के ताले को तोड़कर चोरों ने मकान के अंदर प्रवेश किया और उसके बाद चोरी की घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। हम लोग सब भोपाल रहते हैं। मेरा नाम विपिन सक्सेना, सन ऑफ कैलाश नारायण सक्सेना, तलेन रोड पर रहते हैं हम लोग। पहले भी हमारे यहाँ चोरी हो चुकी है। 16 फरवरी 2020 को मेरी शादी के दिन चोरी हुई थी। उस टाइम लगभग 10-15 लाख का हमारा आइटम गया था। आज फिर हम लोग सब भोपाल रहते हैं। आज सुबह हमारे पड़ोसियों का फ़ोन आया कि आप लोगों के यहाँ के ताले टूटे दिख रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग वहाँ से भोपाल से आए, यहाँ आके देखा तो हम लोगों के घर का चैनल का ताला टूटा था, अंदर के सभी ताले टूटे हुए थे। गोदरेज वगैरह में से बिखरी हुई पड़ी है, पूरा सामान बिखरा हुआ पड़ा है। भगवान के यहाँ भी सामान बिखरा पड़ा है। कुछ भगवान के यहाँ से चांदी के सामान, गोदरेज में से लगभग 8-10 हज़ार रुपये नकदी एवं कुछ थोड़ा बहुत ज्वेलरी जो छोटी मोटी पायल वगैरह थी वो सब लेकर वो लोग यहाँ से चले गए हैं। रुड़की के सलेमपुर गांव में पंजाब पुलिस ने एक मकान पर छापेमार कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान मौके से नशीले इंजेक्शन बरामद हुए हैं। पुलिस ने विवेक कुमार नामक एक युवक को भी मौके से गिरफ्तार किया। युवक सलेमपुर में किराए के मकान में रहता था। बताया जा रहा है कि यहां पर विवेक कुमार के खिलाफ पंजाब के गोविंदगढ़ थाने में एक केस दर्ज हुआ था। पंजाब पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपी पकड़े थे। आरोपी नशीले इंजेक्शन रुड़की से लेकर गए थे और इसी के चलते पंजाब पुलिस ने मंगलवार को रुड़की में छापेमार कार्रवाई की। मौके से बरामद इंजेक्शन और साथ ही आरोपी को पुलिस अपने साथ पंजाब ले गई। पंजाब डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहब से आए हैं। हमारे पास थाना गोविंदगढ़ में एक केस रजिस्टर हुआ था, तो हमने 200 इंजेक्शन पकड़े थे। उसमें हमने 3 आदमी को गिरफ्तार किया था। वो आदमी वो इंजेक्शन यहाँ रुड़की में से लेकर गए, तो जहाँ हम उसको विवेक नाम का आदमी है जो रुड़की का, उसको नॉमिनेट किया था और उसको नॉमिनेट करके हमने इधर आज रेड की तो उसके घर में से 350 और इंजेक्शन हुए, जिसको हमने हमारे डीएसपी साहब को मौका पर बुलाकर कब्जा कर लिया। आगे इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। विवेक कुमार गिरफ्तार किया गया है। विवेक कुमार गिरफ्तार कर। कितनी कीमत होगी उसकी जो आपने? अप्रॉक्सीमेटली बाजार में तो तकरीबन 2 लाख के करीब। सागर जिले के देवरी विकासखंड के रसेना उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षिका विनीता ध्रुवे और साथी शिक्षक हर गोविंद जाटो के बीच जमकर विवाद हुआ। देखते देखते यहां पर विवाद इतना बढ़ गया था कि शिक्षिका ने यहां पर शिक्षक की चप्पल से पिटाई कर दी। स्कूल में मौजूद यहां पर अन्य शिक्षकों और साथ यहां पर स्कूली बच्चों ने दोनों को समझाकर विवाद को शांत कराया। दोनों शिक्षक के यहां पर बीच जो है लेक्चर लेने को लेकर विवाद होना बताया जा रहा है। साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर शिक्षक और साथ ही शिक्षिका के बीच यहाँ पर हुए विवाद का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। स्कूल परिसर में हुए विवाद का वीडियो वायरल होने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग हरकत में आया और जिला शिक्षा अधिकारी रसेना स्कूल पहुंचे, जहां पर दोनों शिक्षकों के यहाँ पर बयान लेकर जांच कर दोषी पाए जाने पर कार्रवाई करने की बात की थी। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर दोनों ही यहाँ पर शिक्षक का जो है तबादला कर दिया गया है। इतने में ये व्यक्ति अपने बच्ची का फोटो सर्टिफाई कराने आया और मैं सर्टिफाई करने के बाद में बाहर निकला। इतने मैडम आई तो इन्हें जैसे सोची कि जी हमारे पीरियड में जबरदस्ती गई, जबकि इनका पीरियड ही नहीं था। हमारा पीरियड ही तो मैं पढ़ा रहा था, मैं सर्टिफाई करके और फिर पुनः पढ़ाने लगा। उसके बाद में विवाद हुआ है तो मैडम आली गाली गलौते यहाँ बकती रही, फिर हमारी कारल पकड़ी, ये यहाँ पर नोचा भी है और कारल पकड़ के मैंने खम्मा पकड़ के कारल पकड़ के नीचे उधर नीचे खींचा। फिर एक लड़के ने मुझे
ये उनका हाथ छुड़ा करके तो ऊपर रखा, और उसके बाद में उनको शांति नहीं हुई तो वहाँ से चप्पल के मारे काका गाड़ी बकरी है तो आप और एविडेंस। सर ये है कि मैं कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उल्टी दस्त होने के कारण मैं थोड़ा स्कूल में विलम्ब से आई हूँ, 12 बजे आई हूँ, स्पष्ट है मेरा। और विलम्ब से आने के कारण मैं दवाई लेके आई और मैं थोड़ा जाके ऑफिस में टीआर दादा थे, प्राथमिक शिक्षक है वो टीआर दादा, तो मैं उनसे जाके बोली कि भाई आप इधर बैठे हो, आपने पीरियड क्यों नहीं लिया, पीरियड में क्यों नहीं जा रहे हो। तो जो हरगोविंद जाटव थे, व्याख्याता, भूगोल के व्याख्याता हैं, तो वो बाजू में 12वीं क्लास 8 लगती है, तो भूगोल का पीरियड चल रहा था, तो वहाँ से ये उंगली दिखा के मेरे से बोलते हैं कि ये माथा टीआर दादा से। तो ऐसे विवाद होता गया, बढ़ गया विवाद होते होते इसने हमें जमीन पे दोनों हाथ पकड़ के जमीन में पटक दिया। मैं दासे के नीचे गिरी हूँ, उसके बाद मेरे को ध्यान नहीं है, उसके बाद मैं तो अपनी रक्षा करूँगी, तो चप्पल जूता जो भी मिलता मैं मारती। विवाद की स्थिति यहाँ लग रही है, शब्दों के साथ साथ हाथापाई तक स्थिति बनी। बच्चों ने सभी अभिभावकों को घर जाकर बताया, गांव के सभी लोग जुड़कर धरना प्रदर्शन के लिए आए, मुझे भी जानकारी लगी, मैं आया, फिर धरना प्रदर्शन समाप्त करवाया। किस बात को लेके कर रहे थे धरना प्रदर्शन? इनका धरना प्रदर्शन था कि ध्रुवी मैडम, जाटव सर, इनको कहीं अन्यत्र भेजा जाए, या दोनों को या दो में से एक को भेज दिया जाए। अच्छा, अभी साला प्रबंधन ठीक ठाक चलने लगे। ये डीओ साहब भी आए, डीओ साहब को बुलाया गया, डीओ साहब से फोन पर चर्चा हुई, व्हाट्सएप पर फोटो भी शेयर की गई। और चलिए बात अब शिवपुरी की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर शिवपुरी जिले के यहाँ पर खनिया धाना तहसील के शासकीय अस्पताल के यहाँ पर पास मैदान में लगने वाले सावन भादो मेले के आयोजक पप्पू खान का कहना है कि यहाँ पर मेले के आयोजन का मुख्य उद्देश्य मेले के लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलने के साथ ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि आजकल के युवक व्यस्त जीवन में यहाँ पर मनोरंजन के संसाधनों का भी उपयोग करना ही भूल गए हैं, जिससे यहाँ पर लोगों में अवसाद और साथ ही तनाव की प्रवृत्ति आ जाती है। तो मेले में यहाँ पर विभिन्न प्रकार के झूले, बच्चों के आधुनिक और साथ ही प्राचीनतम खेल खिलौनों के अलावा यहाँ पर घर में उपयोग में आने वाले अधिकांश सामग्रियों को इस मेले में माध्यम से एक स्थान पर जो है संयोजने का काम किया जाता है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि यहाँ पे हमेशा मेला लगे, फैमिलियाँ वगैरह यहाँ पर घूमने का हक है। कितने दिनों चलता है मेला? अपना करीबन 40 दिन मेला चलता है। क्या क्या नए आइटम लेके आते हैं? अपन झूला लाते हैं, जॉइंट व्हील वगैरह है, जादू सर्कस है, क्रॉस है, ड्रैगन है, ब्रेक डांस है, और बच्चों के आइटम है, मिक्की माउस वगैरह। अगली बार क्या अच्छा करने का विचार है? अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो इससे भी बढ़कर अच्छा करेंगे, पर सर्कस वगैरह भी लगाएंगे और कुछ नई वैरायटी भी लेके आएंगे। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।